अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे और हमेशा खुश रखे। चले जी, आज मैंने बनाई थी देसी मुर्गी, उसकी रेसिपी देख लें। ये 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, ये मैंने 6 से 7 अदद ली हैं हरी मिर्च, ये लहसुन और अदरक लिया है मैंने, ये काली मिर्च और लिया है साथ में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा कौरमा मसाला है। ये मैंने ली है सुर्ख मिर्च, ये नमक हस्बे ज़रूरत, ये फ्रेश कोरिएंडर हरा धनिया लिया है, ये 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं प्याज, और ये मैंने लिया है 1 kg लिया है देसी मुर्ग। ठीक है, चलें जी, हांडी में हम आज बनाएंगे अपनी हांडी में हम बनाएंगे अपना सालन देसी मुर्ग का। स्टार्ट करते हैं। मैंने हांडी के अंदर 1.5 कप इस्तेमाल किया है घी का। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे प्याज को आपने इतना ज़्यादा कलर नहीं देना, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना। उसके बाद मैंने हरी मिर्च और लहसुन अदरक साथ ही कुंडी में कूट लिए थे, तो वो आपने जो है वो ग्राइंडर में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इस तरह कूट के इसको डाल देना है। इस तरह से आपने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी है, अच्छे से भून लें ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और हमारे सालन के अंदर उसकी स्मेल ना आए। ठीक है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वजह से कि आप लोग ने बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे लाइक्स दिए हैं, व्यूज़ दिए हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। 2 मिनट तक इसको भून लें। उसके बाद इसके अंदर जो है वो टमाटर जाएंगे। टमाटर 3 है, इसी साइज़ के अंदर आपने काट लेने हैं। इसको भी आपने ग्राइंडर में या ब्लेंडर में कुछ नहीं करना। ये जो है वो मैंने डाले हैं काली मिर्च है, चिली फ्लेक्स, और इसके अंदर थोड़ा सा कौरमा मसाला, इतना डालेंगे कि थोड़ा सा, बिल्कुल 1/2 टेबलस्पून से भी कम। ये इसके अंदर हल्दी जाएगी, हल्दी भी मैंने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1.5 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। नमक आप बाद में चेक कर लीजिएगा एंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छे से आपने भून लेना है। इस तरीके से आपने इसको भूनते रहना है कि हमारे मसाले जो है वो यकजा हो जाए और इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। ठीक है, इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, पानी थोड़ा सा ऐड कर दें ताकि ये जो है वो नीचे ना लगे, और ढक्कन दे देना है। स्टीम से हमारे जो ये टमाटर प्याज वगैरह हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से गल जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये इस तरीके से हमारे सॉफ्ट भी हो गए हैं और गल भी गए हैं और काफ़ी मज़ेदार सी खुशबू भी हमारे किचन के अंदर आने लग जाएगी। हांडी के अंदर होता ये कि स्टीम इकट्ठी हो जाती है और फिर वो चीज़ जो है ना बहुत अच्छी सी पक के रेडी होती है। ठीक है, उसके बाद चिकन, इसके अंदर देसी चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो इसको अच्छे से आपने भून लेना है। इसके अंदर भी आपने कोई कसर नहीं छोड़नी। और मैंने जो है वो इसको हांडी में पकाया, आज मैं लेकर आई थी, तो इससे पहले ना मैंने इसमें मीठी चीज़ बनाई है। हमारे जो है वो बड़े कहते हैं कि कोई मीठी चीज़ बनाओ तो ये टूटती नहीं, तो मैंने कहा चले ये तजुर्बा जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं और बड़ों की बात है, चले कुछ मीठा बना लेते हैं। वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, शॉर्ट के अंदर इसकी वीडियो है, वो भी जाके आप विज़िट करके देख लीजिएगा कि गुड़ वाली सेवइयाँ कैसे बनती हैं। और मैंने उससे अपना स्टार्ट किया था इस हांडी का। फिर उसके बाद ये मैंने इसके अंदर ये देसी मुर्ग बनाया था। ये था, मैंने कहा ये दूसरे में नहीं बनाना, ये हांडी में हम लोग बनाएंगे। और आपने ना इसको यूज़ करने से पहले ओवरनाइट भिगो कर रखना है। अगर आप 1 दिन पहले लेकर आए तो ओवरनाइट भिगो दें, ये बहुत अच्छा होगा। वरना आप जब लेकर आएँ उससे 3-4 घंटे पहले ना आपने इसको भिगो कर पानी के अंदर, पानी से आप फुल करके ना आपने इसको रख देना है। इससे ना वो जो इसकी होती है ना मिट्टी वगैरह ये अंदर, वो भी जो है वो रिमूव हो जाती है और ज़रा ये गीली गीली सी हो जाती है, खुश्क होती है ना, ये गीली सी हो जाती है। ठीक है, आपने इसको इस तरह से भून लेना है। चिकन देखें कितना ज़बरदस्त सा हुआ है। और आपने इसके अंदर हरी मिर्च का और काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, रेड चिली का आपने इसमें इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि देसी मुर्गे शोरबे वाला सालन होता है और ये काली मिर्च के अंदर ज़्यादा मज़े का बनता है, तो आपने वही इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और एक बात और आपने ये भी याद रखना है कि ये हम चूल्हे पर पका रहे हैं ना हांडी, तो आपने इसकी आंच जो मीडियम टू लो रखनी है। वैसे भी भूनने में भी थोड़ी सी इसको टाइम टेकन है
और इसके अलावा ये जल ना जाए बीच में से, इस वजह से आपने इसकी आंच थोड़ी ही रखनी है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से इसको ना भूनने के बाद मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डालकर थोड़ी देर रख दिया था कि गोश्त भी सॉफ्ट हो जाए, और उसके अलावा जो इसके अंदर चीज़ें डाली है टमाटर प्याज, और वो भी जो है वो अच्छे से इसके अंदर घुल मिल जाएं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से भून लेना है। और देसी मुर्गे तो इसको ना आपने काफ़ी टाइम तक ना ऊपर रखना है पानी डालकर, मतलब 3 घंटे या 2 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद दोबारा से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। जितना आपने शोरबा रखना है उतना आपने उसके अंदर पानी डाल देना है। मैंने इतना जो है वो इसके अंदर पानी डाल दिया था, गोश्त भी गल गया था। उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, और इसकी जो आंच है वो थोड़ी सी और लो कर देनी है ताकि ये पकता रहे। तकरीबन मैंने ये 1 घंटा पकाया है। उसके बाद मैं ये देखें चेक करवाती हूँ आपको, गोश्त भी अच्छे से गल गया है, इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का बना है। जब ये ज़्यादा देर पकता रहता है ना तो ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट बनता है। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है, हड्डियों से अलग हो जाए ना फिर आपने इसको उतारना है, क्योंकि इस तरह से ही ये गोश्त मज़े का लगता है और इसी तरीके से इसका जायका मज़े का आता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हर रेसिपी को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे लाइक्स दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, उनके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप जो मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, और ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और ये देखिए एंड में मैंने ना मिर्च थोड़ी थी तो मैंने काली मिर्च और डाल दी है 1 चम्मच इसके अंदर, ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर स्पाइसी और हो जाए। और उसके बाद मैंने फ्रेश हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस आपने थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि गोश्त अच्छे से आपका गल जाए। जब गोश्त अच्छे से आपका गल जाएगा तो इसके अंदर टेस्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि गोश्त गलने से ही टेस्ट आता है। वैसे गोश्त अगर इसमें थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा हो तो वो टेस्ट आपका इसमें नहीं आता जो आना चाहिए। और आप भी हांडी के अंदर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का इसके अंदर बनता है, बहुत मज़े का इसका अंदर टेस्ट इसका आता है। ये देखिए जी हांडी तैयार हो गई है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत पसंद की होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।